मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ चुटकुले, कुछ जोक, कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला चुटकुला कौन सुनाएगा? पहला चुटकुला तो नहीं, लेकिन शायरी है मेरे पास, जिसे सुन के सबको हंसी आ जाएगी। तो फिर सुनाते क्यों नहीं, सुनाओ। तो सुनो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, पापा ने पढ़ लिए वो सारे रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो राधे वाले बाल गजनी में बदल गए। लिखे जो खत तुझे। एक बार एक बस नदी में गिर गई तो उसकी जांच शुरू हुई। अब जांच के दौरान एक अफसर ने ड्राइवर से बोला, ये बताओ ये बस नदी में गिरी तो गिरी कैसे? तो ड्राइवर कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता साहब। अफसर बोलने लगा, याद करके बताओ आखिर हुआ क्या था? तो फिर ड्राइवर ने बोला, उस दिन कंडक्टर आया नहीं था और जब बस नदी में गिरी तब मैं पीछे के यात्रियों से किराया ले रहा था। एक लड़की ने मुझसे कहा, तुम पहले तो काले थे, अब गोरे कैसे हो गए हो? अब मैं उसको कैसे बताऊं? पहले कोयले का बिजनेस था और अब आटे की चक्की है। सिगरेट यूं ही उधार नहीं मिलता साहब, आधे घंटे तक दुकानदार के हालचाल पूछने पड़ते हैं। यह बात तो तन्ने सही कह दी। भाई, अब जो मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसे ध्यान से सुनियो। सिगरेट और पत्नी दोनों बिल्कुल भी नुकसानदायक और जानलेवा नहीं होती। सिगरेट और पत्नियां बिल्कुल भी नुकसानदायक और जानलेवा ना होती। बस चेतावनी इतनी है कि तुम इन्हें सुलगाइयो मत ना। एक बार टिंकू वकील के पास गया और जाके बोला, वकील साहब मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। वकील ने पूछा क्यों? टिंकू बोला, अजी वो मेरे से पिछले 6 महीने से बात ही ना कर रही। इतनी सुनते ही वकील हंसने लगा और वकील बोला, अबे उल्लू एक बार फिर सोच ले, ऐसी बीवी बार बार ना मिलती। जिंदगी में बस इतना अमीर होना है कि जब गुस्सा आए तो अपना मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ सको। एक बार एक राजा था और उस राजा का था उस दिन जन्मदिन। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने जन्मदिन की खुशी के मौके पर जितने भी जेल में कैदी बंद हैं सबको आज रिहा कर दूं। अब जब उसने सोच लिया तो उसने फिर उन्हें रिहा करने का फैसला कर ही लिया। चल भैया आज ना रिहा कर दूं। तो जब वो रिहाई कर रहा था तो सबसे कुछ ना कुछ कह के सबसे पूछ रहा था, कुछ ना कुछ कह रहा था। तो जैसे ही आखिरी कैदी का नंबर आया तो वो कैदी बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा हो चुका था। तो राजा ने उस कैदी से पूछा कि तुम कब से कैद हो जेल में? तो बुढ़ा बोला, हुजूर मैं तो आपके अब्बा के दौर से इस कैद खाने की शोभा बढ़ा रहा हूँ। अभी आज्ञा सुनो। फिर जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा थोड़ा हैरान हुआ। तो फिर वो बुढ़ा फिर से बोला कि राजा साहब जिस टाइम से मैं कैद हूँ ना, उस टाइम पे तो आपका जन्म भी ना हुआ था। अब यह सुनकर राजा की आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू आ गए और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये तो अब्बा की निशानी है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कम बोलने की आदत डालें और बिना सोच विचार के तो बिल्कुल भी कभी ना बोलें, क्योंकि इतिहास गवाह है ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही हुआ है। जूते चुराई की रस्म शादियों में तो सालियां करती हैं। जूते चुराई की रस्म शादियों में तो सालियां करती हैं, लेकिन पता नहीं मंदिरों के बाहर से ये रस्म कौन से साले निभा जाते हैं। एक लड़की पूछती है कि क्या करते हो? तो लड़का कहता है, अजी मैं तो नारी सम्मान सेवा पर काम करता हूँ। तो लड़की कहती है, वाओ तुम तो सोशल वर्कर हो। लड़का कहता है, अजी नहीं सोशल वर्कर ना हूँ मैं तो बस फेसबुक पर लड़कियों की फोटो लाइक करता हूँ। इतना सुनता ही लड़की बेहोश। दो दोस्त होती हैं, एक चंपा और एक रेखा। तो चंपा कहती है कि शादी से पहले मेरे पति भाग भाग कर मेरी सभी फरमाइश पूरी किया करते थे। मैं कुछ भी कह दूं तो तुरंत भाग के मेरे लिए सामान वो चीज लाया करते थे। तो रेखा कहती है, अरे वाह यार, और अब? तो चंपा कहती है, अब तो बहन तो पूछा मत ना, अब अगर मैं कोई फरमाइश कर भी दूं ना
तो वो मेरी फरमाइश सुनते ही भाग जा। एक लेडी मार्केट जाती है कपड़ों की दुकानों से कपड़े लेने थे। तो जब कपड़े खरीद लेती है तो वो फिर बोलती है दुकानदार से कि भैया सही सही रेट लगाओ ना, हम तो हमेशा से ही आपकी दुकान से ही कपड़े खरीदते आ रहे। तो इतना सुनते ही दुकानदार का गुस्सा पारा बिल्कुल चढ़ जा। वो बोले बकवास मत कर मैडम, मेरे तो दुकान खुले भी अभी 2 ही दिन हुए, तू कहाँ से खरीदती आ रही।